हेलो गाइस, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इंटरफेस के बारे में और मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज गोना वर्क इन जावा एंड व्हाट इज द यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एक्चुअली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। An abstract keyword can only be used with class and method, not used with variables and constructor. Abstract keyword का क्या है कि abstract keyword को आप सिर्फ class या method के साथ यूज़ कर सकते हो। अगर उसे variable या फिर किसी टाइप का constructor के साथ यूज़ करोगे तो वो आपको एरर शो कर सकता है। तो ये पहला रूल है इसका, ठीक है। तो देखिए क्या रूल फर्स्ट कह रहा है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने क्रिएट किया बिकॉज मैंने बोला क्लास और मेथड के साथ आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया रन। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करो, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ए करके ऐसा है, इसी को कंस्ट्रक्टर कहते हैं। इसके आगे अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लगाओगे तो एरर शो करेगा। और अगर वेरिएबल के आगे जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू 10, मैंने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया ए, इसके सामने लगाते हैं तो फिर जाके एरर शो कर देगा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन कंस्ट्रक्टर्स एंड स्टैटिक मेथड्स बट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। मतलब कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपका कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड को तो कंटेन कर सकता है, लेकिन वो इंस्टेंशिएट नहीं होगा। फिर जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि एब्स्ट्रैक्ट करके एक ये क्या है, मेरा मेथड है, ठीक है। ये स्टैटिक मेथड बना सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक स्टैटिक हो, जो भी हो। अगर इसे आप यहाँ पे इंस्टेंशिएट करना चाहोगे या फिर इसे यहाँ डिफाइन करना चाहोगे, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर एक बोलोगे कि यहीं पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप डिफाइन करोगे तो एरर शो करेगा बिकॉज इट इज़ नॉट परमिटेड। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, इफ अ क्लास एक्सटेंड्स द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट आल्सो इम्प्लीमेंट एट लीस्ट वन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। चलिए इसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया भी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास सम। मैंने एक क्लास जनरेट किया, ठीक है, डिक्लेयर किया है जिसका नाम रखा है सम। उसके अंदर मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइन किया है सम ऑफ 2, ठीक है, और इसका दो अंदर पैरामीटर्स दिया इंट n1 and n2 and then I have also defined and non-abstract keyword. Okay, so what is this? यहाँ पे कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है। एक दो फंक्शन मैंने यहाँ डिक्लेयर किया, सम ऑफ 2 एंड डिस्प्ले। ये एब्स्ट्रैक्ट है और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, आफ्टर दैट मैंने इसका एक सब क्लास बनाया डेमो एक्सटेंड सम, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये दोनों को लेके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ या फिर कह सकते हैं आप डिफाइन कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, पब्लिक इंट सम ऑफ 2 को लेके यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया और मैंने रिटर्न n1 प्लस n2 किया। उसके बाद फिर जाके मेन फंक्शन में गए और मेन फंक्शन में जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड देन व्हाट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर उन दोनों पैरामीटर्स का वैल्यू मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इससे क्या होगा कि वो पैरामीटर का वैल्यू यहाँ से ले लेगा और फिर जाके यहाँ जाएगा और उसके बाद वो यहाँ जाएगा एंड आफ्टर दैट ये रन करेगा, रिटर्न करेगा n1 प्लस n2। ओके, तो गाइज अगर यहाँ पे ऐसा होता कि अगर मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करता थी कि यहाँ इम्प्लीमेंट्स कोई कीवर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बस ओवर राइड करने के लिए कहा जा रहा है। इम्प्लीमेंट मीन्स ओवर राइड आपको करना है उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक सब क्लास बना के उसको अंदर यहाँ पे ओवर राइड किया एंड आफ्टर दैट व्हाट आई हैव यूज दैट। सो इफ अ क्लास एक्सटेंड्स द एब्स्ट्रैक्ट क्लास इट मस्ट आल्सो ओवरराइड और इम्प्लीमेंट एटलीस्ट वन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर कोई क्लास एक्सटेंड कर रहा है, ये सब क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है। सम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसे एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर एक्सटेंड कर रहा है तो उसे उसके मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम में यहाँ पे ओवरराइड मेथड भी आपको यहाँ पे एट द रेट ऑफ ओवरराइड यहाँ पे इससे पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है, जब आप बनाओगे तो इस वे में आपका यह ना प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो गाइस अब चलिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। An abstract class can contain overloaded abstract methods. अगर आप कोई abstract class बना रहे हो तो उसके अंदर abstract method contain कर सकता है वो, ठीक है। उसका एक मतलब ये एक फैसिलिटी है। ओके, एंड जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सो व्हाट दैट एन abstract class can contain overloaded abstract method। जैसे कि मान लीजिए abstract class animal बनाया मैंने, इसके अंदर मैं बना रहा हूँ abstract method sound और एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड साउंड बना रहा हूँ उसी के अंदर। तो ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ओवरलोडेड मेथड्स, क्योंकि हम लोग ने ओवरलोडिंग में पढ़ा था, मेथड ओवरलोडिंग में।
Okay, now if a method is abstract, it doesn't contain the body and cannot declare abstract method. अभी मैंने बोला कि अगर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो इसे आप यहाँ पे बोलोगे कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा. ओके, बिकॉज वो आप cannot declare abstract, okay, you cannot contain that body, you cannot define that body over here. Okay, neither cannot declare abstract method as private and static. अगर आप कोई मेथड बनाए हो, उस मेथड को डिफाइन करना चाह रहे हो तो गड़बड़ होगा. अगर उस मेथड को प्राइवेट या स्टैटिक बनाना चाह रहे हो तो भी गड़बड़ होगा. ठीक है, तो ये दोनों अलाउड ही नहीं है. ओके, एंड नाइदर भी सिंक्रोनाइज. इसी कारण से यहाँ पे ये सिंक्रोनाइज नहीं हो पाएगा. तो अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हो तो सब क्लास बनाओ, सब क्लास के अंदर उसके अंदर जाके डिफाइन करते हैं. जैसे एनिमल का मैंने एक सब क्लास बना लिया डॉग, डॉग के अंदर उस मेथड को क्या किया मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया. आफ्टर दैट मेन फंक्शन में जाके उसे कॉल कर दिया. ओके, सो दिस आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, नेक्स्ट सी व्हाट इज द अनदर पॉइंट. तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें. एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन कंटेन द मेन मेथड and the final method but cannot use the abstract keyword with the final. एक abstract class आपका main method contain कर सकता है, लेकिन final method भी contain कर सकता है. लेकिन अगर वो क्या कर रहा है, cannot use the abstract keyword with the final. अगर आप abstract keyword के साथ final लगा रहे हो जैसे यहाँ पे, तो ये आपको simply error show करेगा, abstract final then class A. No, it is not possible. Okay, so this is the rule, we have to follow it. फाइनल क्या करता है, फाइनल एक टाइप का होता है कि मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, फाइनल क्या किया, कांस्टेंट कर दिया उस क्लास को. ठीक है, तो वो यहाँ पे फॉलो अप नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट के साथ. कैन वी मेक एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड फाइनल इन जावा. क्वेश्चन अराइज हो रहा है यहाँ पे कि क्या हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को फाइनल कर सकते हैं जावा के अंदर. अगर आप इस वे में करोगे तो भी आपका एरर शो करेगा, बिकॉज अभी मैंने बोला कि आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के साथ फाइनल यूज नहीं कर सकते हो. ठीक है, सो आंसर इज नो. ओके, सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड. ओके, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंटेन कर सकता है मेन मेथड, उसके अंदर फाइनल मेथड. अगर ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास था, इसके अंदर आप फाइनल मेथड बनाते तो फाइन, अंडरस्टैंड. लेकिन यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, ये वाला हटा दो तो ये वर्क करेगा. अगर आप एब्स्ट्रैक्ट के साथ फाइनल यूज कर रहे हो तो फिर एरर शो कर देगा. ओके, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू नेटबिन्स में देखते हैं. Okay, then you can understand what is the thing. Well, I have already shown you some of the examples and I just have a one program and run it. So guys, I have already written the program over here and let's see what I have written. Abstract class vehicle, abstract wide bike. Okay, and after that what? मैंने क्या किया, एक क्लास बनाया जिसका नाम है vehicle और वो abstract है. फिर मैंने उसके अंदर एक फंक्शन या फिर मेथड डिफाइन किया, वो भी एब्स्ट्रैक्ट है, बाइक. लेकिन क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हो तो उसे आप डिफाइन नहीं कर सकते हो उसी क्लास के अंदर. ओके, आप उसे ओवरराइड करके डिफाइन करो उसके सब क्लास में तो चलेगा, अदरवाइज वहाँ पे एरर शो कर देगा. तो इसीलिए यहाँ पे मैंने नहीं डिफाइन किया. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाया है जिसका नाम है कार, और इसे मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया. देयर इजंट एनी प्रॉब्लम इन दिस. नेक्स्ट क्लास होंडा एक्सटेंड्स व्हीकल. ओके, फिर मैंने क्या किया, अभी मैंने बोला कि आपको इम्प्लीमेंट या फिर ओवरराइड जिसे कहते हैं, इसे क्या किया मैंने यहाँ पे ओवरराइड कर दिया. ओवरराइड करने के बाद यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया. तो बोला, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो मैं बाइक मेथड यूज़ कर रहा हूँ ये ओवरराइड हुआ है, कहाँ से ओवरराइड हुआ है, व्हीकल. व्हीकल जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, वहाँ से ओवरराइड होके ये बाइक आया है, वहाँ से आप लो और बाइक इज रनिंग को शो करो. ओके, सो ये यहाँ पे आपको शो कर रहा है. ओके, सो उसके नीचे मैंने क्या किया, एक क्लास डिफाइन किया ए, और ये मेरा मेन क्लास है. एंड आफ्टर दैट मैंने होंडा के नाम से एक सब क्लास के नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, एंड आई हैव कॉल बाइक एंड ऑब्जेक्ट डॉट कार. ओके, see, these are the way of writing the program. I have already defined it in my previous video. If anybody is there who is new in this video, please go through the previous video also, because if you directly come inside in between some of the video, you cannot able to understand. Okay, so please go through that, and please subscribe my channel so that you can able to see what are the new video I am uploading.
सो गाइस इसे चलिए देखते हैं, इसे रन करके कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। और आउटपुट आना भी क्या चाहिए, आप देख सकते हो मेरा क्या है, मेरा बाइक को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे एक कार, ठीक है, ये दोनों फंक्शन को मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ। तो बाइक जो होगा वो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट बाइक, क्योंकि होंडा के अंदर है तो ये सबसे पहले मेरा जो है कर्सर यहाँ जाएगा। सबसे पहले देखिएगा होंडा एक क्लास है और उसके अंदर एक्सटेंड्स कर रहा है व्हीकल, फिर व्हीकल के अंदर जाएगा ऊपर एंड आफ्टर दैट व्हाट, देखिएगा कि बाइक जो है ओवरराइड हुआ है और बाइक का आउटपुट आना चाहिए बाइक इज रनिंग। और बाइक जो एब्स्ट्रैक्ट है वो उसे पता चलेगा कि व्हीकल में एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिफाइंड है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट कार, ये कहाँ पर है, तो वो इसे मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आएगा वो सीधा। आफ्टर दैट वो जो कार है वो यहाँ से आएगा, देखिएगा कि ये व्हीकल है और व्हीकल के अंदर जाने पर पता चलता है कार इसके अंदर है, ठीक है। तो ये फिर जाके कार इज रनिंग आउटपुट में देगा। सो लेट्स रन इट एंड सी व्हाट इज द आउटपुट वी आर गेटिंग। ओके, so here we got bike is running and car is running. Okay, so now you can understand that how this program is working and what are the rules that you have to follow while making a class abstract or a method abstract. Okay, so let's see again some points. So let's have a revive of all those rules or the points that I have already defined in Java class, abstract class. So what are the 5 points are these? Well, first is an abstract class must be declared with an abstract keyword. जब भी आप कोई abstract class बना रहे हो तो उससे आपको abstract keyword का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। It can have abstract and non abstract method. उसके अंदर अगर आप कोई मेथड को डिफाइन कर रहे हो, जैसे कि अभी मैंने डिफाइन किया, एक डिफाइन किया था जो था रन और एक डिफाइन किया था जो था क्या कार। तो वो दोनों में क्या था, एक कार में मैंने नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड था और एक जो रन था वो एब्स्ट्रैक्ट था। सो व्हाट कि आपने क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों यूज़ करें, ठीक है। इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, अभी मैंने दिखाया आपको कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड करके कोई मेथड डिफाइन कर रहे हो, सॉरी डिक्लेयर कर रहे हो क्लास के अंदर, तो आप उसे इंस्टेंशिएट नहीं करोगे। ओके, दैट इज यू कैन नॉट gonna define thereof. It can have final methods, वो फाइनल मेथड कंटेन कर सकता है, लेकिन ये रूल भी मैंने आपको बताया फाइनल के साथ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो फिर एरर शो करेगा। ओके, इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर एंड स्टैटिक मेथड्स आल्सो, वो कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक मेथड्स कंटेन कर सकता है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन इनके साथ अगर आप एब्स्ट्रैक्ट का यूज करोगे कीवर्ड तो फिर भी एरर शो करेगा। इन दोनों में वैसा ही रूल है। Okay, so these are some of the rules that already I have told you and I am reviving it once again. So let's see what is the difference between abstract and interface, because इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंटरफेस के बारे में बताया था और अब इंटरफेस और abstract के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं। ओके, so let's see what is the difference between abstract and interface. Abstract class can have abstract and non-abstract method, जो आगे अभी मैंने देखा, लेकिन इंटरफेस में है कि interface can have only abstract methods. Okay, it can have default and static methods also. इंटरफेस का रूल है कि वो अगर आप इंटरफेस डिफाइन कर रहे हो तो उसके अंदर अगर आप कोई मेथड बना रहे हो तो वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही सिर्फ लेगा। और ये भी मैंने आपको बताया था इंटरफेस पढ़ाते टाइम कि इंटरफेस में आप जो मेथड डिफाइन करोगे अगर आप उसे एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी बना रहे हो तो ऑटोमेटिक कंपाइलर उसे एब्स्ट्रैक्ट ही ट्रीट करेगा। ओके, तो वहाँ वो रूल है कि वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ही मेथड बनेगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट क्लास डजंट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में अगर आप मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्टेंस चाहोगे तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का अपना रूल है, वहाँ पे आप मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं कर सकते हो। जबकि इंटरफेस जाना ही जाता है कि वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज वो आया ही इस कारण से, जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम हमारे जावा में था उसको क्लियर करने के लिए। ओके, सो दैट इज ऑब्वियसली कि हमारा जो इंटरफेस है वो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पे भारी पड़ रहा है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव फाइनल, नॉन फाइनल, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने डिफाइन किया, उसके अंदर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो वो कैसा वेरिएबल्स हो सकता है, वो फाइनल हो सकता है, नॉन फाइनल स्टैटिक,
नॉन स्टैटिक हो सकता है, बट हाँ एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल मत डिफाइन कर दीजिएगा, नहीं तो फिर आपकी वहाँ एरर शो कर दें, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल का कोई कंसेप्ट ही नहीं जावा। ओके, बट इंटरफेस ओनली हैव स्टैटिक एंड फाइनल वेरिएबल्स। इंटरफेस के अंदर क्या है, वो सिर्फ स्टैटिक और फाइनल वेरिएबल्स ही यूज़ करता है। अगर आप स्टैटिक फाइनल नहीं यूज़ कर रहे हो तो ऑटोमेटिक कंपाइलर से स्टैटिक फाइनल बना देगा। ओके, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में वैसा प्रॉब्लम नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो है ही, लेकिन साथ साथ नॉन फाइनल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी वो आपको सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। Next, what is the fourth point? Abstract class can provide the implementation of interface. Abstract class जो है वो आपको implementation का जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम लोग ने देखा था ओवरराइड कर रहे थे। इंटरफेस कांट प्रोवाइड दिस। इंटरफेस में अगर आप ओवरराइड करना चाहोगे तो वहाँ पे वो कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ओवरराइड कर रहे हो इंटरफेस से, नो इट इज़ नॉट। ओके, तो वहाँ पे वो वाला प्रॉब्लम है। इंटरफेस में अगर आप ऐसा करना चाहोगे सो यू कांट डू इट। ऐसा हुआ कि आपने कोई इंटरफेस बनाया और वो इंटरफेस क्या करना चाह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करना चाह रहा हो, तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है, तो वहाँ पे वो एरर शो कर देगा। ये रूल्स है, ठीक है, जिसे समझना ज़रूरी है। विदाउट नोइंग दिस रूल्स यू कांट एबल टू यूज ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इंटरफेस को डिक्लेयर करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? इंटरफेस। ओके, सो दिस आर द टू कीवर्ड्स that I am going to tell you. Okay, and I have already told you. Okay, so let's see some other points. Okay, so what are the next point is this sixth. An abstract class can extend another Java class and implement multiple Java interface. एक abstract class जो है वो extend कर सकता है another Java class को and implement multiple Java interface. जबकि इसका उल्टा अभी हमने बोला कि इंटरफेस में क्या है कि इंटरफेस सिर्फ इंटरफेस को ही एक्सटेंड करेगा। वो अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करना चाहा तो वो एरर शो करेगा, इसका उल्टा, ठीक है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा फैसिलिटी है कि आप दोनों साइड से कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन एक्सटेंड अनदर जावा क्लास एंड इम्प्लीमेंट मल्टीपल जावा इंटरफेस ऑल्सो। बट अगर यही इंटरफेस वापस से इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को करना चाहेगा तो वो एरर शो कर देगा। वो बस एक्सटेंड कर सकता है इंटरफेस को या फिर अदर क्लास को, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को नहीं। सिंपल क्लास है तो ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को करना चाहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी एक्सटेंडेड यूजिंग कीवर्ड एक्सटेंड। और इंटरफेस में जो क्लास को यूज करना चाहते थे तो क्या यूज करते थे? इम्प्लीमेंट्स। ओके, यहाँ पे तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास आराम से एक्सटेंड कर दे रहा था विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड, और यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट अनदर कीवर्ड का यूज करना पड़ रहा था, ठीक है, जो कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा भी था एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अ जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव क्लास मेंबर्स लाइक प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेट्रा। ओके, बट द मेंबर ऑफ अ जावा इंटरफेस आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट। अगर आप कोई मेंबर डिफाइन कर रहे हो जावा इंटरफेस के अंदर तो वो पब्लिक होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, लेकिन अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कोई क्लास मेंबर है, इसके अंदर जो भी क्लास मेंबर है उसे आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड जैसा चाहो वैसा बना सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। और जबकि इंटरफेस में क्या है, वो पब्लिक ही होगा, वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। ओके, ऐसे आप प्राइवेट, प्रोटेक्टेड बनाना चाहोगे तो एरर शो कर देगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द एग्जांपल ओवर हियर। आई हैव डिफाइंड एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास ओवर हियर एंड आई हैव डिफाइंड एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड दैट आई हैव ऑलरेडी शोन यू। एंड यहाँ पे क्या है इंटरफेस में? पब्लिक इंटरफेस ड्रॉएबल, और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक ये वॉइड ड्रॉ किया, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट कैसा होगा? पब्लिक होगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द एब्स्ट्रैक्ट and keyword and the interface keyword. Okay, now guys, why I'm going through all these difference between these, because मैं इतना चाहता हूँ कि अगर आप ये सब डायरेक्टली लो देखो यहाँ से, तो आप लोग इसे अपने माइंड में रख लेना, बिकॉज ये क्या है कि आपके एग्जाम्स में कभी कभी डायरेक्टली पूछा जा सकता है, यहाँ तक कि एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप इंस्टेंटली उसका आंसर दे पाओगे। ओके, तो ईजी होगा आपको आंसर देने में, इसलिए मैं सारा इस वे में आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में तुरंत चला जाए। ओके, एंड आई हैव आल्सो एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जाम्पल।
सो गाइस, इस वीडियो का PDF नोट मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा आपको। और ये नेक्स्ट वीडियो में जो है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो बी हैप्पी, बी हेल्दी, गुड बाय।